Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will connect our lecture to the last topic. और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफ्स की और वहाँ हमने स्ट्रेट लाइन कर्व और हाइपरबोलिक कर्व्स के ऊपर डिस्कशन किया था। और आज हम जिस कर्व की बात कर रहे हैं वो है पैराबोलिक कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फंक्शन पैराबोलिक शेप कर्व रिप्रेजेंट करता है when a function is directly proportional to its square of its variable। जब कोई फंक्शन अपने वेरिएबल्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब कर्व की शेप पैराबोलिक होती है। पैराबोला जो होता है वो एक प्लेन कर्व है। अ पैराबोला इज अ प्लेन कर्व। पैराबोला जो होता है वो मिरर सिमेट्रिकल होता है और उसकी शेप अप्रोक्सीमेटली यू शेप की होती है। अप्रोक्सीमेट यू शेप। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो when a function is directly proportional to its square of its variable, then they are represent पैराबोलिक कर्व। ओके, अब पैराबोला जो है वो कैसा कर्व है? अब पैराबोला इज अ प्लेन कर्व। कैसा कर्व है? प्लेन कर्व। ठीक है। एंड पैराबोला इज अ प्लेन कर्व which is mirror symmetrical। and it approximately U शेप। उसकी जो शेप है वो अप्रोक्सीमेटली कैसी होती है? यू शेप का होता है ना। इन जनरल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला। इन जनरल अ quadratic equation represent a parabola। Function fx is equal to ax square plus bx plus c। फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना। a डज नॉट इक्वल टू 0 इफ a ग्रेटर देन 0। अगर a जो है ग्रेटर देन 0 है,
ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, इट विल बी ओपनिंग अपॉन सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला is function fx is equal to ax square plus c. Ax square plus c, here a does not equal to 0. a does not equal to 0. तो अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करता हूं तो यहां ये मैंने ले लिया क्या, y एक्सिस, ठीक है। और ये जो y एक्सिस है ना, इस पर हम लेंगे फंक्शन y एक्सिस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये मैंने ले लिया x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस यानी कि ओरिजिन। अब जो हमारा कर्व है या जो हमारा कर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मैं ले लेता हूं, ये हो गया अपना वो कर्व यानी कि पैराबोलिक शेप। किस तरह की शेप है ये, पैराबोलिक शेप वो है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैराबोलिक शेप है ऑन y एक्सिस, ये जो पॉइंट्स है ये हो गया वर्टेक्स। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है जहां से हम वर्टेक्स को मेजर करते हैं, जिस लाइन से वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से हम वर्टेक्स को मेजर करते हैं वो हम कहते हैं उसको डायरेक्ट्रिक्स। कौन सी लाइन है बेटा ये, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल और इसके फोकस से जाने वाली जो लाइन होती है, ये कौन सा पॉइंट है, फोकस पॉइंट। इसको अपन कैसे दिखा दे रहे हैं, एफ से। F is a focus point. तो ये जो फोकस पॉइंट है, दिस वन इज फोकस पॉइंट। तो जो फोकस पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, लेटस रेक्टम। क्या रहेगी, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इज अ लाइन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स passes through the focus। अब ये जो ओरिजिन से जो वर्टेक्स है वो है अपना क्या, C। ये जो ओरिजिन टू वर्टेक्स जो है वो है C। ये जो पॉइंट्स आएगा यहां, इसको अपन क्या लेते हैं, ये अपना हो गया क्या, C, ठीक है। अच्छा, अब ये जो y एक्सिस है ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो अ पैराबोला इज अ प्लेन कर्व विच इज मिरर सिमेट्रिकल। तो मिरर सिमेट्रिकल से अगर अपन देखेंगे तो ये जो है
ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वाई एक्सिस, यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है ना, वाई एक्सिस। और अगर अपन इस वाई एक्सिस को देख रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसकी इमेज राइट साइड में बन रही है, तो ये जो है मिरर सिमेट्रिकल हो गया। और अप्रोक्सीमेट यू शेप की अपन बात कर रहे थे, तो इसकी जो शेप है वो आप देख रहे हो, वो अप्रोक्सीमेटली कैसी है, यू शेप है ना। अब अगर ये अपन ने क्या लिखा हुआ है, a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां पे और भी कंडीशन बन सकती है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a जो है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये जो ओपनिंग है इसकी जो ओपनिंग है वो अपवर्ड होगी। और अगर a, अच्छा, इट विल ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला, ठीक है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। अच्छा, अगर a लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, इट विल ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है, सिंपल। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब एक और चीज, अगर c क्या है, 0, c इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स से जो वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो है c। और अगर c हो जाता है 0, इट मींस वर्टेक्स कहां आ जाएगा, ओरिजिन पे, और जो ये पैराबोला है वो पासिस थ्रू द ओरिजिन। इट विल पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास होगा, ये ओरिजिन से पास होगा, पासिस थ्रू द, इट विल पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अब हम सीखते हैं कि किसी पैराबोलिक कर्व्स का फोकस कैसे चेक करते हैं, उसकी वर्टेक्स की पोजीशन कैसे निकालते हैं, उसका जो लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, है ना। तो पहले अपन इस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी को ही आगे लेके चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को ही, है ना। फिर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर भी मैं आपको फोकस पॉइंट्स की पोजीशन और वर्टेक्स की पोजीशन और ये जो इसका लेटस रेक्टम है, इस लेटस रेक्टम जो है, ये भी जो सेमी लेटस रेक्टम होता है, फोकल लेंथ का हाफ होता है, उसकी भी पोजीशन निकालना सिखाऊंगा, है ना। तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में फोकस की पोजीशन और वर्टेक्स की पोजीशन कैसे निकालते हैं ये सिखाते हैं आपको। अब हम जो पैराबोला है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन निकालना सीख लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ हेडिंग क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये मैं एक पैराबोला ले रहा हूं यहाँ पर, ये एक वाई एक्सिस है मेरी, है ना, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक पैराबोलिक कर्व ले रखा है, पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिन पॉइंट्स हो गया। यहां ये
मैं ले रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया इसका क्या, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की जो पोजीशन है वो मैं ले रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन जो मैं ले रहा हूं वो है -a,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन। और यहां जो है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और ये मैं यहां, ये हो गया मेरा फोकस। फोकस को मैं दिखा रहा हूं एस से, और इसकी जो पोजीशन है वो है a,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन क्या है, -a,0। और जो फोकस है, फोकस जो है S, उसकी पोजीशन क्या है, फोकस की पोजीशन है a,0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं P। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे क्या है, x, y है। ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूं इधर, ये जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है इसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अच्छा अब ये मैं पॉइंट D मान ले रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स पे। इसको अगर हम फोकस से मिला देते हैं, इसको अगर हम काय से मिला देते हैं, फोकस से मिला देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो PS है वो इक्वल होना चाहिए PD के। अच्छा, एक काम और, इसको अगर मैं यहां से नॉर्मल डाल देता हूं इधर, इसको कोई पॉइंट्स ये दिस। ठीक है, अच्छा अब यहां लिख देते हैं अपन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ठीक, क्या ये जो PS है वो इक्वल होना चाहिए किसके, PD के। PS इज इक्वल टू PD स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया PD स्क्वायर। अब नाउ फ्रॉम फिगर जो PS है वो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। इसका परपेंडिकुलर, इसकी पोजीशन क्या है, y है, तो ये हो गया y, और ये हो गया, ये जो है ये हो गया अपना x माइनस a, x माइनस a। तो PS हो गया अपना कितना, y स्क्वायर प्लस x माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू PD। PD जो है वो अपना ये हो गया अपना x प्लस a का स्क्वायर, x प्लस a का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर अगर अपन खोल देते हैं, y स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax, और राइट साइड हो जाएगी अपनी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये इधर आ गया, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ax। तो यहां किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी सिंपलेस्ट जो पैराबोलिक इक्वेशंस है उसे हम चेंज कर लिया करेंगे किसमें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में। और हियर a यहां पे a is the distance, a is the distance of, a is the position or distance of focus, है ना, from the origin। a is the distance, a is the distance of focus from the vertex। ठीक है, अच्छा
ए अगर हमें पता चल जाता है तो हम ए से फोकस की भी पोजीशन पता चल जाएगी और डायरेक्ट्रिक की भी पोजीशन पता चल जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक जस्ट इसके अपोजिट, और वो भी कैसा ले लेते हैं अपन, माइनस का, है ना। तो अगर फोकस अपना माइनस का है, फोकस प्लस का है, तो डायरेक्ट्रिक्स का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अगर अपना फोकस माइनस का है तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा प्लस का, है ना। तो किसी भी सिंपलेस्ट इक्वेशन को अपन चेंज कर लिया करेंगे इस फॉर्म में, और फिर ए इज द पोजीशन, ए इज द पोजीशन ऑफ फोकस। तो यहां पे ए जो है वो फोकस की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज द पोजीशन ऑफ फोकस, और the distance of focus from origin। ओके, तो इस तरह से अपन पता कर लिया करेंगे फोकस की पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, फाइंड आउट its position, find out the position of its focus and directrix। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में, कन्वर्टिंग in form of y square is equal to 4ax। तो ये मैं लिख सकता हूं y square is equal to 5/4x। नाउ तो इसमें a क्या हो गया, a हो गया 5/4, a हो गया। Now a is 5/4, तो पोजीशन ऑफ फोकस हो गया 5/4 इंटू 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन हो गई क्या, -5/4 इंटू 0, -5/4, 0। तो ये इस टाइप से अपन सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस बता देता हूं, जैसे ये जो पैराबोला पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस है ना, तो इसकी इक्वेशंस क्या होगी, ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशंस क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ये ओरिजिन है अगर, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अच्छा अगर इसी पैराबोला को अपन ऐसे ले लेते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अच्छा अगर मैं ये जो पैराबोला है ऑन एक्स एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये ओरिजिन, इसकी इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये अपना आ रहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा था 4ay, है ना। अच्छा ऐसे इसका अपोजिट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट अगर अपन ले लेते हैं लाइक दिस,
तो ये हो जाएगा, ये ओरिजिन है अपना, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो ये जो पैराबोला है ये सारे कहां से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, है ना। तो इसे ये, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पैराबोलिक फॉर्म होती है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोलिक कर्व होता है वो देख लेते हैं। अब हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, है ना। अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से, मेरा मतलब है कोई अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, फॉर एग्जांपल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, ये जो हियर ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर यील्ड, इसका जो कंप्लीट स्क्वायर यील्ड, इसको स्क्वायर फॉर्म में पहले हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसकी जो स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, जो फंक्शन है अपना उसकी, देखो यहाँ ए मैंने अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, अब ए, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस इसको मैं लिख दूं क्या, 2b अपॉन 2a एक्स, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये क्या था अपना, ये था एक्स स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, देखो, है ना ये, और यहाँ पे b अपॉन 2a का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ले दिया, और प्लस क्या चल रहा है, c अपॉन a, ठीक है। अब ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, a, ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, c अपॉन a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अच्छा, अब ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर मैं 4a स्क्वायर इसका क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, a से a बार, और ये हो गया a से ये कट गया 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये, अच्छा, ये जो कॉमन था ये पूरे किस में से चल रहा था, ए में से, ये कॉमन यहां से चल रहा था, ठीक है। अगर हम ए को अंदर ले जाते हैं, अब ये जो ए है, इस ए को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए, और यहां हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a
का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, एक ब्रैकेट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना स्क्वायर यूनिट हो गई। अब यहां से हम ये फंक्शन अपना अपन ने बना दिया स्क्वायर फॉर्म में। अब यहां से अपन फोकस भी निकाल सकते हैं, वर्टेक्स की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस है, द एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, एक्स की जगह अगर मैं b अपॉन 2a लिख दूंगा तो फंक्शन अपना इसके इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि जो y एक्सिस के पैरेलल कब होगा, y एक्सिस के पैरेलल कब होगा, जब यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल कब होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा द एक्स इज इक्वल टू द एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। एक्स की जगह अगर मैं क्या रख देता हूं माइनस बी अपॉन 2a, तो ये वाला जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा और फंक्शन अपना आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल तो फर्स्ट पॉइंट पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, कब होगा ये ऐसा, जब x इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे माइनस बी अपॉन 2a। अब अपन सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट जो है इसका जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a। फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी, 1 अपॉन 4a। जो फोकल लेंथ है, अच्छा फोकल लेंथ इसकी 1 अपॉन 4a और सेमी लेटस रेक्टम, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम वो होगा इसका 1 अपॉन 2a, जो कि फोकस का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ 1 अपॉन 4a, सेमी लेटस रेक्टम इसका हो गया 1 अपॉन 2a। अच्छा, इसकी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ होगी इसकी, तो इसकी जो वर्टेक्स की जो पोजीशन है वो होगी, वर्टेक्स जो होगी इसकी वो पोजीशन वर्टेक्स की जो एक्स एक्सिस पे जो पोजीशन होगी तो वो तो होगी माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, और वाई एक्सिस पर जो पोजीशन होगी इसकी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब आप सोच रहे होंगे कि फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपको इससे पता चल जाएगा, है ना। वाई एक्सिस पे जो ये अपन पोजीशन लेते हैं, नीचे जो आता है 4a, उससे अपन को फोकल लेंथ का पता चल जाता है, उसका हाफ कर लेते हैं तो सेमी लेटस रेक्टम आ जाता है ना। अब आगे चलते हैं, वर्टेक्स के अलावा और अपन से क्या पूछ सकता है, तो वर्टेक्स के अलावा और अपन से पूछ सकता है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसकी वो 4ac माइनस बी स्क्वायर, सॉरी इसकी जो डायरेक्ट्रिक होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस 1। ये जो इसका, अच्छा इसके जो फोकस पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट देख लेने पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट।
जो ये तो फोकल लेंथ थी। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, फोकस पॉइंट की, तो फोकस पॉइंट जो है उसका जो एक्स पोजीशन होगी वो तो वही है अपनी कितनी, -b/2a। ये जो फोकस की y पोजीशन होगी वो होगी 4ac -b², 4ac -b² -1/4a। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, 4ac -b²/4a था वर्टेक्स, है ना, और यहां हो गया 4ac -b² ये होगा +1/4a। ठीक है, -1 नहीं +1 होगा। -1 आता है किसमें, डायरेक्ट्रिक्स में। तो जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहां आ गई इसकी, -b/2a और 4ac -b² -1/4a। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अच्छा, और अगर इसमें डायरेक्ट्रिक्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो किस चीज से रिलेटेड, आपको पैराबोला से रिलेटेड आने चाहिए। लेकिन बोर्ड अगर पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो सिंपल, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन थी उस टाइप के पैराबोलिक कर्व्स अपने फिजिक्स में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे अपना काइनेटिक एनर्जी हो गई 12mv², उसका जो कर्व होता है वो किस टाइप का, पैराबोलिक शेप का होता है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म पर बेस्ड होता है ना। तो देखते हैं इसके आगे जो शेप है कर्व की। अब हम नेक्स्ट शेप की जो बात कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करेंगे। ठीक है,